जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करूंगा आपके एरियर के ऊपर आखिर क्यों लिखी चिट्ठी तीनों सेना अध्यक्ष के लिए और उस लेटर का क्या है मतलब। एक ब्रिगेडियर साहब ने किया, ये ब्रिटिश रूल है। क्या अब फिर एरियर के ऊपर होगी माथापच्ची, क्या एरियर रुकेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा बात करेंगे, क्या ईसीएचएस की सुविधा से आप हैं परेशान, यदि आप परेशान हैं तो इससे कैसे एग्जिट हो सकते हैं। यदि आप चाहते हो कि मैं ईसीएचएस की सुविधा न लूं तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। जरा दोनों लेटरों को विस्तार से मैं आपके साथ बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं एक लेटर जो कि कल प्रकाशित हुआ है और उस लेटर की हेडिंग है, आप समझ सकते हो, उसमें लिखा है तीनों चीफ स्टाफ और सीडीएस साहब के लिए कि वन रैंक वन पेंशन टू द डिफेंस फोर्सेस पेंशन। और उन्होंने ये लिखा है कि जो लेटर दिया है कि आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है और ये एरियर भुगतान के लिए लिखा है। और ये लेटर उसमें सीधा सीधा लिखा है कि 1/7/2019 से लागू है। और इसका जनवरी में एक लेटर निकला था, फिर कोर्ट का ऑर्डर आया, फिर आपने फैमिली पेंशन को कब मिलेगा, 70 साल वालों को कब मिलेगा, गैलेंट्री वार्ड को कब मिलेगा, बच्चे को कब मिलेगा, ये सारा ब्यौरा इसमें दिया है। कुछ भी इस लेटर में नया नहीं है। आखिर ये लेटर दिया तो सेना अध्यक्षों को क्यों दिया, यानी पीसीडीए को क्यों नहीं दिया, सीजीडीए को क्यों नहीं दिया, सीपीपीसी को क्यों नहीं दिया, पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को क्यों नहीं दिया। आखिर चीफ ऑफ स्टाफ अपने ट्रुप्स को देखेंगे या हमारे पेंशन के इस लेटर को लेके घूमते रहेंगे। यानी ये सवाल के ऊपर एक आर्टिकल लिख के आया, इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। और इसमें लिखा है कि फंक्शनिंग इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर एट ग्लेंस, when the dispersal of arrears of ladies gallantry award winners are to be completed on 30 अप्रैल 2023 as per a direction of honorable supreme court ministry defense CSW issue letter on 28 अप्रैल 2023। यानी इसके ऊपर लिखा है 2023 को लिखा है, यानी चीफ लिखा है कि द सर्विस चीफ आर डिसबर्सिंग एरियर बाय द टाइमलाइंस ले डाउन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है क्या तीनों सेना अध्यक्ष मानेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट ने सेना अध्यक्ष को ऑर्डर दिया था? क्या सबको पता है कि डीएसडब्ल्यू जब इन्होंने दिया था तो किसके लिए था? अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल व्हेन रिसीव द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन डिसबर्सल ऑफ एरियर OROP2 विल सेंड टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ESW। यानी सॉलिसिटर जनरल को कोर्ट का माननीय कोर्ट ने बोला कि आप ESW को डायरेक्शन इशू करिए कि इस समय इस टाइम फ्रेम में एरियर देगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आस्क द फाइनेंशियल एडवाइजर टू डिमांड फंड्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेवेन्यू। और उसका ESW का काम होता है कि फाइनेंशियल एडवाइजर से फंड का उपयोग करे। और जब इन्होंने 4 पेज का एक प्रोसीजर लिखा है, उन्होंने लिखा है कि इसमें डेस्क अफसर इसको प्रिपेयर करता है, फिर अंडर सेक्रेटरी के अप्रूवल के लिए जाता है, फिर वो जॉइंट सेक्रेटरी के पास जाता है, फिर ESW के पास सेक्रेटरी के पास आता है, फिर सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री डिफेंस के पास जाता है। मतलब उन्होंने इसके अंदर कम से कम नहीं तो 20 से एजेंसी ऐसी जिनके पास रिकमेंडेशन अप्रूवल चलता रहता है। फिर रक्षा मंत्री जी के पास जाता है तो रक्षा मंत्री शायद चुनाव में होते हैं, यानी ये लटकता है। तो उन्होंने कहा क्यों न इसको सीधा तरीके से किया जाए। द फाइल कम बैक फ्रॉम सेक्रेटरी सेंड द FADS। उन्होंने कहा है कि सी हाउ मच इफर्ट हैज बीन पुट इन बाय एवरीवन इशू सिंपल लेटर ऑफ डिसबर्सिंग एरियर ऑफ OROP2 के एक सिंपल लेटर को डिसबर्स करने के लिए इतनी एजेंसी हैं जो परेशान हो रही। फाइनली द लेटर इशू बाय द बैंक हु हैव डिसबर्सिंग द पेंशन। फाइनली आपने क्या करना है, बैंक को देना है, सीपीपीसी को देना है और पीसीडीए को देना है, सीजीडी को देना है। क्यों ना आप उनको एक फोन कॉल करके बोल सकते हो, क्यों ना आप एक लेटर बना करके एक एजेंसी जाके दे सकती है। इसमें क्या रिकमेंडेशन अप्रूवल की जरूरत है, जो कि ये लेटर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने और एक्स सर्विस ब्रांच ने 28 अप्रैल 2023 को निकाल पाया। और ये लेटर, ये आदेश कब का कोर्ट का जा चुका है, आपने देखा कब का कोर्ट का ऑर्डर है, कम से कम 2 महीने होने आए और एरियर की डेट भी निकल गई कल। यानी फैमिली पेंशन वगैरह को पूरा हो जाना चाहिए इसमें लिखा है। लेकिन आखिर में इन्होंने कहा ये कौन सा ब्रिटिश रूल है, उन्होंने लिखा है का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लव्स द रूल ऑफ रेगुलेशन लेड डाउन बाय ब्रिटिश टू द ब्रिटिश हैव चेंज देयर मेथड ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग लॉन्ग डिकेड बैक वार्म रिगार्ड। मतलब इस तरीके के नियमों में बदलाव होना जरूरी है। दूसरी बात दोस्तों, खबर करते हैं, बहुत सारे लोग ECHS से परेशान हैं। ECHS में जाते हैं, कहीं मेडिसिन नहीं मिलता है, कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। और जैसे आपने कैंटीन का आपने देखा होगा बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही, उसी तरह ECHS में होती है। तो एक एडवाइजरी है 21 अप्रैल 2023 की
तीनों सेना के अध्यक्ष CDS साहब के लिए, प्रोसीजर टू ऑप्ट आउट अबलिक एग्जिट फ्रॉम ECHS बाय ECHS बेनिफिशियर्स एज वेल एज क्लियरिफिकेशन ऑफ ECHS मेंबरशिप, ECHS कंट्रीब्यूशन रेगुलर। मतलब आपने ECHS की सुविधा रखनी या नहीं रखनी, इसके ऊपर एक एडवाइजरी निकली, इसके सारा अनेक्शर है, इसमें किस किस तरीके। लेकिन दोस्तों ये आपके लिए लागू या नहीं है, ये आप देखते हैं अनेक्शर किसके लिए। एग्जिट ऑप्ट आउट फ्रॉम ECHS दिस ओनली बी एप्लीकेबल फॉर इंस्टेंस एज फॉलोज, स्पॉस या सर्विंग इज अनदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अबलिक डिपार्टमेंट विच इज प्रोवाइडिंग मेडिकल बेनिफिट अंडर एज मेडिकल स्कीम। वो लोग जो कि सेना में से रिटायर हैं और ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं या उनके बच्चे कर रहे हैं जहां पर उस डिपार्टमेंट में उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज है और मेडिकल स्कीम के तहत वो कवर किए जाते हैं। ECHS बेनिफिशियरी जॉइन अनदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्रोवाइड मेडिकल बेनिफिट्स अंडर एज रेस्पेक्ट टू मेडिकल स्कीम, या ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां उनको मेडिकल सुविधाएं हैं। कंडीशन गवर्निंग ऑप्ट आउट एग्जिस्टिंग, ये ऐसे लोग हैं तो वो किस तरह कंडीशंस दिया है कि कैसे कर सकते हैं, रिफंड कैसे करना है, उन्होंने एग्जिट कैसे होना है, ये सारी चीजें वो आपके साथ उन्होंने ये शेयर किए। और दूसरी बात, तीसरी बात कहते हैं DA के ऊपर दोस्तों, बिल्कुल। और DA का आज आपको देखा होगा कि लेटर निकल चुका है मार्च का, और मैं आपके साथ एक बढ़िया सी टेबल शेयर कर रहा हूं, और आज ये बोल रहा है कि आपका DA 44.46% हो गया है। यानी आज का मतलब है जनवरी फरवरी मार्च, यानी 3 महीने में 42 से बढ़कर 2.5% DA लगभग आपका बढ़ गया है। यदि आगे 3 महीने जो बचे हैं उसमें से इसी तरह इन्फ्लेशन रेट रहती है, इसी तरह महंगाई रहती है, जो कि महंगाई रोकना हमारे हाथ में नहीं है, यदि इससे 2 या 2.5 भी बढ़ता है तो आपका कम से कम जुलाई में बढ़ने वाला DA 5% बढ़ेगा, जो कि 47% पक्का होगा। और शायद हम महंगाई से बच नहीं पाए तो महंगाई की राहत हमें जरूर कुछ राहत देगी, जिसको हम DA DR बोलते हैं। आज की खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।